अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस लाल बटन पर दबाकर अभी सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल आइकन पर हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम रीजनिंग का हमारी रीजनिंग जितनी भी अभी हमने कराई है उसका थर्ड लेसन स्टार्ट करते हैं। अंग्रेज़ी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो गाइस इसमें क्या है, इसमें जो हम आपको सवाल कराएंगे सिर्फ उन्हीं सवालों में से आपको आपके एग्ज़ाम में ज़रूर सवाल मिल जाएंगे। उनके अलावा आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट पैटर्न में हम आपको कराते हैं, तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले ए से जेड तक आपकी अल्फ़ाबेट, ए से एम तक लिखें, फिर रिवर्स में शुरू कर दें एन से जेड तक। इससे क्या होगा, आपके जो भी विपरीत क्रम में पूछा जाएगा, तो आई का विपरीत आर, आर का विपरीत आई, तो जो है आपको एकदम देखते ही समझ में आ जाएगा। इससे क्या करना है आपको, सबसे पहले अपने एग्जाम में पीछे रफ कार्य पर इसे सबसे पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि पेपर हमें 15 मिनट पहले मिल जाता है, तो इसे हम नोट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप नोट कर लीजिए, इनके नंबर भी आप डाल लीजिए इसमें। फिर दूसरी आती है हमारी बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। आप देखिए बाएं क्या होता है, बाएं हमारा होता है उल्टा हाथ, हमारा उल्टा हाथ होता है बायां, और दायां होता है सीधा हाथ। बस इसमें ये जो है आपको देखने वाली बात है। चलिए हम सवालों पर चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा फर्स्ट सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से छठे हुए अक्षर के ठीक पहले आता है। अब देखिए आप अपनी अंग्रेजी वर्णमाला हम निकाल लेते हैं। अब देखते हैं आप अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर यानी कि आपके उल्टे हाथ से, अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे हाथ से छठे वे अक्षर, छठावा अक्षर हमारा सातवां, छठे वे अक्षर के ठीक पहले, छठे वे अक्षर के ठीक पहले हमारा आता है ई, हमारा ई है इसका आंसर। चलिए अगले पर चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से, आपके दाईं ओर यानी कि आपके सीधा हाथ से दाईं ओर से नौवे अक्षर, नौवा अक्षर कौन सा बैठेगा, जो ऊपर से नौवा है उसके नीचे वाले इधर से नौवा बैठेगा। आपके दाईं ओर यानी कि सीधा हाथ से नौवा अक्षर कौन सा बैठेगा, आपका आर। नौवे अक्षर के नौवे और बाईं ओर से छठे अक्षर, तो नौवा अक्षर इधर से हो गया आर, और बाईं ओर से छठा अक्षर, बाईं ओर यानी कि उल्टा हाथ से छठा अक्षर एफ के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है। अब देखिए एफ और आर के बीच ठीक कितने अक्षर है, पहले आप ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो यानी कि आपका छठा अक्षर इधर से ले लीजिए चाहे इधर से ले लीजिए, छठा अक्षर वो बैठेगा आपका आंसर। 1 2 3 4 5 6 यानी कि एल, चाहे इधर से दे ले 1 2 3 4 5 6 यानी कि आपका एल जो हो गया आपका आंसर हो गया बिल्कुल ठीक बीच में। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वें अक्षर, दाईं ओर यानी कि सीधा हाथ से 14वें अक्षर, यानी कि जो आपका ये 14 अक्षर इधर से 14 अक्षर बैठेगा, आपका ऊपर से बैठेगा 14 अक्षर ये, तो नीचे से बैठेगा इसके विपरीत वाला एम। 14वें अक्षर के बाईं ओर यानी कि उल्टे हाथ की तरफ बाईं ओर सातवां अक्षर कौन सा, सातवां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि एफ, आपका एफ हो गया आंसर। आप देख सकते हो ये एग्ज़ामों में आए हुए हैं, हमने साइड में इनके लिख दिया है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ये अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें, बाईं ओर यानी कि सीधा हाथ से 15वीं ओर, 15वां अक्षर ओ, और बाईं ओर से 15वें, और दाईं ओर से 10वें, दाईं ओर से 10वां, जो ऊपर से 10वां होगा उसके विपरीत में ये क्यू, यानी कि दाईं ओर से 10वां क्यू, 10वें क्यू अक्षर के ठीक बीच में कौन सा होगा, ये 15वें अक्षर ओ और क्यू के बीच में आप देखिए क्या है, ओ और क्यू के बीच में आपका आंसर है पी, तो ये आपका हो गया आंसर पी। चलिए इसका हम आपको ज़्यादा सवाल नहीं कराएंगे, अब सिर्फ 8 सवाल कराएंगे, इन्हीं में से आपको मिल जाएगा ज़रूर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर एम के ठीक बाईं ओर कौन सा होगा। अगर हम विपरीत क्रम पर आ जाते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा विपरीत क्रम होगा, जेड वाई से लेकर पूरा उल्टा ए तक, ये हमारा हो जाएगा विपरीत क्रम। तो विपरीत क्रम में बाईं के ठीक, एम के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, एम के ठीक बाईं ओर, दायां इधर को चलेगा सीधा हाथ की तरफ, और उल्टा चलेगा बायां, बायां हमारा इधर, तो बाईं ओर ये होगा हमारा एन, तो इसका आंसर होगा एन। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार लिखा जाए कि ए के स्थान पर जेड, हमारी इस तरीके से होती है, ए के स्थान पर जेड,
बी के स्थान पर वाई, यानी कि ये पूरी जो है विपरीत हो जाएगी। तो दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा? जब कुछ इस तरीके से नज़र आएगी हमारी विपरीत क्रम में लिखने के बाद, चेंज करने के बाद, तो कहता है दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा? दायां, दायां यानी कि सीधे हाथ से चौथा अक्षर, ए बी सी डी, हमारा चौथा अक्षर होगा डी। डी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट, यदि रजिस्ट्रेशन में कितने, ये कहता है शब्द रजिस्ट्रेशन में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। अब हम जो है सबसे पहले इन्हें चेक कर लेते हैं। ये देखते हैं रजिस्ट्रेशन, तो हम देख लेते हैं आई आर से, तो आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, तो आई और आर के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने बीच में, तो ये हमारा हो गया पहला आंसर आई और आर। चलिए अब नेक्स्ट पर देखते हैं जी। ई के बाद देखते हैं, ई के बाद तो नहीं है कोई, फिर देखते हैं जी। इसी तरीके से हम जो है ना सब कुछ चेक कर लेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी जी एन ओ, इसी तरीके से एस टी पी क्यू आर पी क्यू आर एस टी, नहीं होगा, पर इधर हो जाएगा आर एस टी, आर टी इधर हो जाएगा आर टी, फिर एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ओ पी क्यू आर एस टी, तो ओ और टी के बीच में भी हमारा नज़र आ गया एम एन एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो एन ओ टी, तो हमारे ये ऐसे हो गए सबसे ज़्यादा आपके 7। तो हम देखेंगे 3 से अगर चौथा आ जाता है तो इसका मतलब फिर 7 ही होंगे, तो हमारे 7 आंसर हो गए ये। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर करते हैं। यदि बॉक्सेस में 2 अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच उतने ही शब्द अक्षर हैं जितने कि अंग्रेज़ी वर्णमाला में, तो इनके बीच होते हैं, बताइए कि उन 2 अक्षरों में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहला था। अब देखिए बी ओ एक्स ई एस, अब हम इसमें चेक करते हैं। बी के बाद देखते हैं, बी के बाद सी डी ई, तो बी और ई ये हमारा आ चुका है, 2 अक्षरों के बीच उतने अक्षर हैं जितने, तो सबसे पहला हमारा बी आता है अंग्रेजी वर्णमाला ए बी, तो बी हमारा, बी का स्थान है पहले, आप देख सकते हो बी का स्थान पहले, तो हमारा आंसर होगा बी का आंसर। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, यही सवाल हैं, इसी टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे हमेशा इस चैप्टर में से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।